शांति। बोलिए सभी, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये अचानक से आपके गांव में गाड़ी लेकर के, ये सफेद कपड़े पहन करके कौन आपके गांव में आ गए, किस लिए आ गए, ये कौन है, ये सब आपके मन में चल रहा होगा कि ये कुछ हमसे लेने तो नहीं आ गए, ये हमें कुछ देने तो नहीं आ गए। तो सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे देते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम यहाँ पर सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था है, उनकी तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर दिल्ली से आपके गांव में आज आए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर आपको एक ईश्वरीय संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वह ईश्वरीय संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ है, आज वो संदेश आपको देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो संदेश कौन सा, उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे, आपसे कुछ चर्चा करेंगे। करेंगे सभी? करेंगे? आज आप सभी ये जानते हैं कि आज इस संसार में कितना दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप सभी मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं के सामने जाकर क्या कहते हैं कि तुम माता पिता और हम बालक तेरे। कहते हैं ना कि हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम उस भगवान के बच्चे होते हुए भी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? आज हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। दुनिया में इतनी अशांति है, दुख है, वो कौन फैला रहा है? हम मनुष्य ही तो फैला रहे हैं। सही बात है कि नहीं? या कोई और आके फैला रहा है? हम ही तो हैं फैलाने वाले। तो भगवान के बच्चे होते हुए भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया, भगवान के तो ऐसे संस्कार नहीं है, तो हम बच्चों के ऐसे क्यों हो गए? तो इसका क्या कारण है? कोई बताएगा इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आज हर मनुष्य के कर्म और धर्म दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। कर्म और धर्म दोनों भ्रष्ट होने के कारण आज मनुष्य इतना दुखी है। धर्म की बात देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मीट, मांस, पान, बीड़ी, गुटखा आदि खाना वर्जित है कि नहीं? हम मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? हलवा, पूरी, मिठाई, फल चढ़ाते हैं कि नहीं? यही तो चढ़ाते हैं। और हम क्या खाते हैं? अपने देवी देवताओं के सामने तो हम इतना अच्छा चढ़ाते हैं, और खुद क्या करते हैं? खुद बीड़ी, मांस, मीट, गुटखा, शराब ये खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। आप सभी एक बात बताइए, बताएंगे ये सब खाना, बीड़ी, सिगरेट, पान आदि खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताएं आप सभी। बुरी बात है, बुरी बात है। हम सभी ये जानते हैं कि ये सब खाना बुरी बात है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? खाते हैं ना? खाते हैं। क्यों खाते हैं? हम ये जानते हैं कि यदि हम इसको हाथ लगाएंगे तो इससे हमें दुख होगा, लेकिन फिर भी उसी को ही हाथ लगाएंगे। क्यों? क्या कारण है उसका? उसका कारण है आज हम अपने मन के गुलाम हो गए हैं। यह जो हमारा मन है आज ये हमारे वश में नहीं है। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर बैठते हैं। क्या कारण है? ये जो मन है ना, आज ये बेलगाम घोड़ा हो गया है। लेकिन एक समय था जब ये मन हमारा कंट्रोल में था, जो हम चाहते थे वही करते थे। तो क्या कारण है आज इसका कि आज ये मन हमारा कंट्रोल में नहीं है? कोई बताएगा? इसका मुख्य कारण यही है कि आज हम स्वयं की पहचान को भूल गए हैं। आज मनुष्य खुद को भी भूल गया है। वह खुद का परिचय तक नहीं जानता कि असल में वह कौन है।
यदि हम आपसे पूछें कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आप अपना नाम बता देंगे क्या कि मेरा नाम रमेश, सुरेश, सोनू, मोनू ये है, फलाने स्थान पर रहता हूं, वहां मेरा घर है, फलाना फलाना काम करता हूं, यही बताएंगे? यही बताएंगे या इससे अलग भी कुछ बताएंगे? क्या यही हमारा वास्तविक परिचय है? क्या यही हमारा वास्तविक परिचय है? नहीं, यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आज हम स्वयं को शरीर समझ बैठे और शरीर समझने के कारण आज हम इतना दुख को पा रहे हैं। हम एक आत्मा है, हम आत्मा ही इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। हम आत्मा ही इस शरीर में प्रवेश करके इन आंखों द्वारा देखती है, इन कानों द्वारा सुनती है और इस मुख द्वारा बोलती है। आप एक बात बताइए, बताएंगे सभी? जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। कभी आपने ये कहा कि हे भगवान इसके शरीर को शांति दे? हमेशा आत्मा कहा ना, कहा कि नहीं? इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ये व्यक्ति है ये शरीर नहीं है, बल्कि इसको चलाने वाली कोई एक आत्मा है। तो हमने यह तो जान लिया कि हम एक आत्मा है, तो आत्मा कैसे न कैसे दिखती भी तो होगी ना। जैसे ये शरीर दिखता है वैसे ही आत्मा भी दिखती होगी, सही बात है कि नहीं? तो आत्मा कैसी दिखती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा आत्मा कैसी दिखती है? आप सभी ने आसमान में तारा देखा है? तारा जो रात को चमकता है, तारा देखा सभी ने? कैसा चमकता है? एक बिंदी जैसा चमकता है ना। तो हम आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो भी बिंदु स्वरूप ही है। हम आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, एक ज्योति बिंदु स्वरूप जो इस शरीर में यहां बैठ करके, जहां पर माताएं बिंदी लगाती है, पंडित जी टीका लगाते हैं, यहां बैठ करके इस पूरे शरीर को चला रही है। तो हम कौन है? हम एक आत्मा है। हमने अपना तो परिचय जान लिया कि हम कौन है, हम एक आत्मा है। अब आप एक बात बताइए, सभी इधर ध्यान देंगे। आप एक बात बताइए, जैसे शरीर का पिता एक शरीर जैसा होता है, जानवर का पिता जानवर जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा होता है, वैसे ही आत्मा का पिता भी तो होगा ना। तो वो कैसा होगा? वह भी आत्मा जैसा ही होगा। तो हम आत्माओं का पिता भी और कोई नहीं, कौन है? परमात्मा शिव। हम उसको क्या कहते हैं? परम आत्मा। उसके नाम में भी क्या है? आत्मा। लेकिन वो हमसे बहुत श्रेष्ठ है, हमसे बहुत परम है, इसलिए उसको परम प्लस आत्मा परमात्मा कहते हैं, जिसका नाम है शिव। आप सभी शिव के मंदिर में तो गए होंगे कि नहीं? हम क्या देखते हैं मंदिर में जाके? जो शिव जी की मूर्ति दिखाते हैं, शिवलिंग दिखाते हैं, एक काले कलर की पिंडी होती है ना। तो वो पिंडी किसका स्वरूप है? एक ज्योति बिंदी गई तो स्वरूप है, लेकिन उस बिंदी को हमने बड़ा आकार दे दिया, उसको हम कहते हैं शिवलिंग। सही बात है कि नहीं? हम इस शिवलिंग को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या? ज्योतिर्लिंगम कहते हैं सभी, ज्योतिर्लिंगम। उसके नाम में भी है क्या? ज्योति। तो परमात्मा का स्वरूप भी क्या है? ज्योति स्वरूप। हम और धर्मों में भी जाएं, भारत देश में तो शिव को मानते ही हैं। हम मुसलमान धर्म में जाएं, क्या उसमें क्या कहते हैं? कि अल्लाह नूरे नूर है, नूर अर्थात प्रकाश। हम सिख धर्म में भी जाएं तो वे क्या कहते हैं? एक ओमकार निराकार। निराकार अर्थात ये शरीर नहीं, इस शरीर से अलग ज्योति स्वरूप। हम क्रिश्चियन धर्म में भी जाएं तो वे क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है। तो सभी धर्मों ने एक ही तरफ इशारा किया कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। किसी ने उसे ज्योति स्वरूप कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा, लेकिन बात तो एक ही है ना।
बात तो तरीके से किसको मान रहे हैं? एक ज्योति स्वरूप शिव को ही मान रहे हैं। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा और कोई नहीं, शिव ही है। तो एक संदेश जो हम आपके गांव में आए थे देने के लिए, वह संदेश कौन सा? वह संदेश यह है कि अब वह परमपिता परमात्मा शिव हम बच्चों की पुकार पर और गीता में दिए हुए वादे अनुसार अब इस धरती पर आ गया है। भाई साहब बातें ना करें वहां बैठ के। अब वह परमात्मा शिव हम बच्चों के बुलावे पर इस धरती पर आ गया है। गीता में मुख्य 5 बातें लिखी हैं, मुख्य 5 बातें, कि जब ये पांचों बातें इस संसार में होने लगे तो समझ लेना मेरा इस धरती पर अवतरण हो चुका है। वे 5 बातें कौन सी? पहली, जब अनाज पूड़ियों में बिकना शुरू हो जाए तो समझ लेना मेरा इस धरती पर अवतरण हो चुका है। आप सभी जानते हैं जिस भारत देश में अनाज की कभी कोई कमी नहीं थी, आज वो पुड़ियों में बिक रहा है। और कभी कभी तो मनुष्यों को वो नसीब तक नहीं होता, भूखे पेट सोते हैं। तो क्या हालत हो गई है इस भारत देश की। दूसरा, जब दूध पैकेटों में बिकना शुरू हो जाएगा, सभी जानते हैं जिस भारत देश में गायन है कि जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, आज वहां दूध पैकेटों में बिक रहा है और कई लोगों को तो वह दूध भी नसीब नहीं हो रहा। तो आज यह भी इस संसार में देखने को मिल रहा है। तीसरा, कन्या अपने मुख से वर स्वयं मांगेगी। सभी अनुभवी हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह संसार में क्या हो रहा है। कन्याएं अपना वर खुद चुनती हैं। चौथा, एक कुआं 4 कुओं को भर देंगे, लेकिन 4 कुएं एक कुएं को भर नहीं सकते। अर्थात एक माता पिता तो अपने 4 बच्चों को पाल देंगे, लेकिन आज 4 बच्चे अपने माता पिता को पालने में सक्षम नहीं है। आज देखते हैं दुनिया में कितने वृद्ध आश्रम खुल गए हैं, और सारे के सारे आश्रम भरे हुए हैं। तो आज औलाद अपने माँ बाप को पालने में भी सक्षम नहीं है। ये सारी बातें इस संसार में हो रही है कि नहीं हो रही है? 5वीं, गाय विष्ठा खाना शुरू कर देगी। विष्ठा खाना तो छोड़, आज तो गाय की गौ हत्या तक हो रही है। तो ये 5 ही बातें आज इस संसार में हो रही है। और अपने वादे अनुसार कि जब ये 5 बातें इस संसार में होने लगे तो समझ लेना मेरा इस धरती पर अवतरण हो चुका है। और अपने वादे अनुसार वो अब इस धरती पर आ चुका है। गीता में यह भी लिखा है कि मैं उस प्रकृति को अधीन करके एक बूढ़े तन में परकाया प्रवेश करके इस धरती पर आऊंगा और इस राजयोग की शिक्षा देकर जाऊंगा। और यह भी लिखा है कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। परमात्मा को पहचानना हर किसी के बस की नहीं है। आप सभी जानते हैं, हमने पूरे गांव में अनाउंसमेंट की है कि हम ईश्वरीय संदेश लेकर के आए हैं, लेकिन आप गिने चुने आत्मा ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर हमारे बुलावे पर उस ईश्वरीय संदेश को जानने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो यहाँ आने मात्र से ही आपने अपना एक सौभाग्य बना लिया है। कहते हैं जो भगवान के लिए समय निकालता है, भगवान भी समय आने पर उसके लिए समय अवश्य निकालता है। तो अपने इस भाग्य के लिए एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दे भाई। तो अब परमात्मा शिव इस धरती पर आ चुका है। तो आकर के वो क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चे, अब ये दुनिया जड़ी भूत हो गई है, यह जीने लायक नहीं बची है। अब परमात्मा शिव इस सृष्टि का महापरिवर्तन करके फिर से वह सुख की दुनिया रच रहा है, जहां पर कभी कोई दुख नहीं था, अशांति नहीं थी, हर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर था। जिस भारत देश का गायन है कि जहां सोने, भारत देश को हम क्या कहते थे पहले कि यह सोने की चिड़िया है, कहते थे कि नहीं? तो फिर से वह दुनिया इस धरती पर भगवान रच रहा है। लेकिन यदि इस सुंदर दुनिया में हमें जाना है तो जो आज मनुष्य के अंदर जो आसुरी गुण आ गए हैं, आसुरी गुण कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को छोड़ना होगा। आज जो इस संसार में दुख है, इन 5 विकारों के कारण ही तो है। क्रोध को देख लीजिए, आज 2 देशों में, 2 मोहल्लों में, 2 पड़ोसियों में
और दो घरों में और खुद के घरों में लड़ाई जो हो रही है, किस कारण से? क्रोध के कारण ही तो हो रही है। लोभ देख लीजिए, लालच, पैसों का लालच, खाने का लालच, पैसों के पीछे तो आज लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। अहंकार, रावण ने अपना पूरा परिवार गवा दिया, किस कारण से? एक अहंकार के कारण से। तो ये पांचों विकार ही तो दुख का कारण है। तो आप सभी छोड़ने को तैयार हैं पांचों विकार? छोड़ेंगे? क्रोध छोड़ेंगे? लोभ छोड़ेंगे? छोड़ना नहीं चाहते? आवाज नहीं आ रही। तो कैसे छूटेंगे? यदि मैं आपसे कहूं कि क्रोध छोड़ दो, छूट जाएगा? है इतना आसान? छूट जाएगा? यदि इतना आसान होता तो आज संसार में कितनी शांति होती। लेकिन हम इसको छोड़ सकते हैं। कैसे? राजयोग की शिक्षा सर। राजयोग क्या? राजयोग माना वह योग जिससे राजा बन सकते हैं। राजा किसके? अपने इस मन के। राजयोग की विधि से हम अपने इस मन के मालिक फिर से बन सकते हैं। तो राजयोग अर्थात क्या? योग अर्थात याद। बस याद करना ही योग है। आप इस समय भी योग में बैठे हैं, पता है? आप इस समय भी योग में हैं। कैसे? जब व्यक्ति किसी पदार्थ को याद करता है उसे कहते हैं भौतिक योग। जब किसी व्यक्ति को याद करता है उसे कहते हैं लौकिक योग। जब अपने इष्ट को याद करता है उसे कहते हैं अलौकिक योग। लेकिन जब एक आत्मा उस परमात्मा को याद करती है उसे कहते हैं राजयोग। तो हमें क्या करना है? स्वयं को आत्मा समझ करके उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद करके उसको याद करना है। ऐसा करने से तो जो परमात्मा के गुण हैं, वह शांति का सागर है, वह प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उसको याद करने से उसके गुण भी हमारे में आते चले जाएंगे। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो वो शांति में बदल जाएगा। जीवन में दुख है तो वो सुख में बदल जाएगा। किसी से घृणा है तो वो प्रेम में बदल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? तो हमें उस परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। आपको एक बात बताता हूं, एक बात बताएंगे सभी। यदि कोई भोला भाला व्यक्ति किसी शराबी के साथ रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो भी शराबी हो जाएगा कि नहीं? तो संग का रंग चढ़ता है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार यदि हम अपना संग उस परमात्मा की तरफ रखें तो उसके संग का रंग हम पर चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा? चढ़ेगा। तो कैसे हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना है? कैसे हम अपने अंदर से अवगुणों को निकाल सकते हैं और कैसे देवी गुणों को, सुख, शांति, प्रेम, इन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, वह बताएंगे हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, जो कि बाल्यकाल से ही ईश्वरीय सेवाएं से जुड़ी हुई हैं और भारत के कोने कोने में जाकर के यह ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारी मनमोहिनी दीदी जी का, जो आकर के आपको राजयोग के बारे में बताएंगी, कैसे हम उस परमात्मा को याद करें।